वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे कुमार गौरव की जो सुदर्शन चक्र बुक आई है उसकी दूसरी पार्ट में, और ये इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। तो आपको एग्जाम से पहले एक देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर बुक से रिलेटेड प्रश्न पूछी जाती है तो एग्ज़ाम के दौरान आप इसे रिकॉल कर ले। तो आइए देखते हैं कि प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तकें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न में बनते हैं एग्जाम में इससे, और रिपीटेड टाइम प्रश्न बनते हैं। जैसा कि पंचतंत्र है, पंचतंत्र के लेखक जो हैं वो विष्णु शर्मा हैं। वहीं मिर्चकटिकम के जो लेखक हैं वो शूद्रक हैं। कादम्बरी के जो लेखक हैं वो बाण भट्ट हैं, और भगवत गीता और महाभारत के जो लेखक हैं वो वेद व्यास हैं। तो आप देख रहे हैं ये सब प्रश्न ही एग्जाम में पूछी जाती है, और सिर्फ रिपीटेड प्रश्न हैं जो कि मल्टीपल टाइम एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं। जैसे अर्थशास्त्र पुस्तक जो लिखे हैं वो चाणक्य हैं। वहीं मेघदूत की जो पुस्तक के लेखक हैं वो कालिदास हैं। 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक दंडी हैं। बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक अश्वघोष हैं। गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो जयदेव हैं। शाहनामा के जो लेखक हैं वो फिरदौसी हैं। आगे चलते हैं, इतना तक आपको याद हो गया होगा। गीत गोविंद के लिए जो लेखक हैं वो जयदेव हैं। वहीं शाहनामा के जो लेखक हैं फिरदौसी हैं। हुमायूं नामा काफ़ी चर्चित पुस्तक है। हुमायूं नामा के जो लेखक हैं गुलबदन बेगम। राज तरंगिणी जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में पुस्तक है जो कि कलहन के द्वारा लिखी गई है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, इससे रिलेटेड एक पिक्चर भी आई थी। आईने अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। वहीं किताबुल हिंद के जो लेखक हैं वो अलबरूनी है। तुजुके बाबरी के लेखक बाबर हैं। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम। गीतांजलि के जो लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत भारती के लेखक जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त रहे हैं। फिर देखते हैं लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता, अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। कामायनी पुस्तक जयशंकर प्रसाद के द्वारा। गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि, प्रश्न पूछी जाती है कि गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि के लेखक कौन हैं, तो ये मुंशी प्रेमचंद्र हैं। गीता रहस्य आक्रेटिक होम ऑफ द वेदाज के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। वहीं हिंद स्वराज जो कि 1909 ईस्वी में पुस्तक आई थी उसके लेखक महात्मा गांधी रहे हैं, महात्मा गांधी। और वहीं द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। तो आइए एक बार पुनः रिकॉल करते हैं, ताकि एग्जाम के पहले आप इसे एक बार रिकॉल कर पाएँ एग्जाम के दौरान। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। मिर्चकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट रहे हैं। भगवत गीता के लेखक और महाभारत के जो लेखक हैं वो महर्षि वेद व्यास हैं। अष्टाध्यायी या सूत्रपाठ के लेखक पाणिनि हैं। वहीं अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। मेघदूत के जो लेखक हैं वो कालिदास हैं। 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी रहे हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष रहे हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। वहीं शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम हैं। राज तरंगिणी के लेखक कलहन हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आईने अकबरी एवं अकबरनामा के जो लेखक हैं वो अबुल फजल हैं। किताबुल हिंद के जो लेखक हैं वो अलबरूनी हैं। तुजुके बाबरी का जो लेखक हैं वो बाबर हैं। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारत भारती को मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता के लेखक अरविंद घोष हैं। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद। गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद। गीता रहस्य आक्रिटिक होम ऑफ द बाल गंगाधर तिलक। हिंद स्वराज जो 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। और द इंडियन स्ट्रगल जो है वो आत्मकथा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया। आइए अब देखते हैं प्रमुख संधि के संबंध में, जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछी जाती है कि अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियाँ कौन कौन सी थी। सूरत की जो संधि हुई थी वो 1775 ईस्वी में हुई थी। वहीं पुरंदर की जो संधि हुई थी 1776 ईस्वी में। बड़गांव की जो संधि हुई थी 1779 ईस्वी में। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। और सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई थी। आइए अब हम देखते हैं कि प्रमुख जो सामाजिक एवं धार्मिक संगठन थे वो कब हुआ, कौन सा जगह पे हुआ, और उसके संस्थापक कौन थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे भी प्रश्न पूछी जाती है। तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में बम्बई में, और इसके जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, जिन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो भी। ब्रह्म समाज के संस्थापक 1828 ईस्वी में बंगाल में हुआ था, और राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। वहीं आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में हुआ था, कलकत्ता में। देवेंद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक थे।
ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के संस्थापक 1866 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और केशव चंद्र सेन इसके संस्थापक थे। आत्मीय सभा के स्थापना 1814 ईस्वी में हुआ था, बंगाल में स्थान हुआ है और राजा राम मोहन राय जी जो थे वो इसके संस्थापक थे। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक थे। वहीं वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 ईस्वी न्यूयॉर्क में हुआ था, स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक थे। वहीं रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी में कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक थे। वहीं तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी में बंगाल में देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे इसके संस्थापक थे। वहीं थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में और कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की इसके संस्थापक थे। वहीं शारदा सदन 1889 महाराष्ट्र में रामाबाई इसके संस्थापक थे। वहीं सत्यशोधक समाज की जो स्थापना हुई 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में और ज्योतिबा फूले इसके संस्थापक थे। वहीं वेद समाज 1864 ईस्वी में मद्रास में केसी श्रीधरलू नायडू इसके संस्थापक थे। मद्रास हिंदू समिति के 1904 ईस्वी में हुआ मद्रास में और एनी बेसेंट के संस्थापक थे। अहमदिया आंदोलन 1889 ईस्वी में हुआ कादियान के में पंजाब में और गुलाम अहमद इसके संस्थापक थे। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वर्ष 1905 ईस्वी में महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इसके संस्थापक थे। वहीं अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में और सर सैयद अहमद खां इसके संस्थापक थे। यंग बंगाल आंदोलन 1831 ईस्वी में हुई बंगाल में हेनरी विवियन डेरोजियो इसके जो थे वो संस्थापक रह चुके हैं। आइए अब देखते हैं आज़ादी के संबंध में प्रमुख नारे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये भी प्रश्न रिपीटेड टाइम स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करो या मरो या अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक ऐतिहासिक कथन है, नारे हैं। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा। साम्राज्यवाद का नाशो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। जय जगत के नारा विनोबा भावे जी के द्वारा दिया गया था। वहीं वंदे मातरम का जो नारा है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया। सारा जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा इकबाल के द्वारा। जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कथन कहा गया था और ऐतिहासिक कथन है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बसमिल्ला के द्वारा। पूर्ण स्वराज आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं आज़ादी के संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट समाचार पत्र जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे केसरी मराठा जो मराठी में और मराठा अंग्रेजी का जो लेखक रहे हैं वो बाल गंगाधर तिलक रहे हैं। वहीं न्यू इंडिया के जो लेखक हैं चंद्रपाल हैं। वहीं पंजाबी के लेखक लाला लाजपत राय। संध्या के लेखक ब्रह्मा बांधव उपाध्याय। वंदे मातरम के लेखक अरविंद घोष। युगांतर के लेखक बरिंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त। भारत माता के लेखक अजीत सिंह और सर्कुलर ए आज़ादी के लेखक जो हैं वो रामनाथ पुरी। फ्री हिंदुस्तान के जो लेखक रहे हैं वो तारकनाथ दास रहे हैं। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्रिका थी और न्यू इंडिया दैनिक पत्रिका थी जिसके संस्थापक जो हैं या लेखक हैं वो एनी बेसेंट हैं। वहीं संजीवनी के जो लेखक हैं वो कृष्ण कुमार मित्र हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि बंगाली के जो लेखक रहे हैं वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। स्वदेशी के जो लेखक हैं वो अनिश्वरनी दत्त कुमार हैं। वहीं द इंडियन ओपिनियन के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी और कॉमरेड के जो लेखक हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना और हरिजन के जो लेखक रह चुके हैं वो महात्मा गांधी रह चुके हैं। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे भी रिपीटेड टाइम प्रश्न पूछी जाती है। 1886 ईस्वी में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और इसमें प्रमुख घटनाएं हुई कि नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया। वहीं 1887 ईस्वी में जो मद्रास में हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये रह चुके हैं। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद ने जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे और जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था।
1889 ईस्वी में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए वो बम्बई में हुई थी। वैलियन वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे। इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया गया। वहीं 1890 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन हुई। फिरोज शाह मेहता उसके अध्यक्ष रह चुके हैं और कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। 1896 ईस्वी में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुई उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह एमसियानी थे और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1905 ईस्वी में बनारस में जो अधिवेशन हुए थे उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और बंग भंग की आलोचना किया गया था वहाँ पर। 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे और दादा भाई नौरोजी स्वराज स्वशासन शब्दों का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया था। 1907 ईस्वी में सूरत की अधिवेशन रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल एवं गरम दल के बीच हुई थी। 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन पंडित बिशन नारायण धर ने पहली बार जनगण मन गाया था 1911 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा किए थे। लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया और इस समय यह बम्बई के गवर्नर थे। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार थे और नरम दल एवं गरम दल के बीच इसमें क्या हुआ था कि समझौता हुआ था। वहीं आगे चलते हैं और देखते हैं 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट जी ने की थी और प्रथम महिला अध्यक्ष रहे। 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजयन राघवाचार्य किए थे और कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित किए। 1920 ईस्वी में विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुई थी लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में और असहयोग आंदोलन को की स्वीकृति हेतु। 1924 ईस्वी में इम्पोर्टेंट है बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था वो था बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में। 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं वो। 1927 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता M.A. अंसारी के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की गई और साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। मूल अधिकार का प्रस्ताव गांधी इरविन समझौते को अनुमोदन मिला। 1936 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। 1937 ईस्वी में भैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था। 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग दिया। तत्पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। वही 1940 ईस्वी में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया और लगातार 6 वर्ष तक का कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर वो रहे 1940 से 1945 ईस्वी तक। 1946 ईस्वी में मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता JB कृपलानी जी के द्वारा किया गया था। आज़ादी के समय अध्यक्ष थे वो। 1948 में जयपुर जो राजस्थान में है उसका अध्यक्ष था डॉक्टर पट्टाभी सितारमैया के द्वारा किया गया जो कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट इतिहास से तथा स्टैटिक जीके से इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि रेलवे, बैंक, SSC, BPSC के एग्जाम में निरंतर पूछी जाती है मल्टीपल टाइम। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।